हरियाणा एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग के खूंखार साथी गैंगस्टर साहिल चौहान को थाईलैंड से डिपोर्ट कर गिरफ्त में ले लिया है। बता दें कि हत्या, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे 16 संगीन मुकदमों में वांछित साहिल को अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। बीते दिनों साहिल चौहान को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि यह लगातार एनआईए के रडार पर था और आतंक गैंगस्टर गठजोड़ के मामले में भी वांछित था। इसके अलावा ये विदेश में बैठकर इंटरनेट मीडिया और विदेशी मोबाइल नंबरों से हरियाणा के कारोबारियों को धमकी देकर उनसे करोड़ों की रंगदारी मांगता था। पिछले 2-3 सालों में हमारे जो हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनमें से कुछ बदमाश फॉरेन जाने में कामयाब हुए हैं और वहाँ से अपने एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। उनको हम लगातार अपने मेहनत करके सेंट्रल एजेंसीज के साथ अपने कोऑर्डिनेट करके काफ़ी लोगों को हमने रिपोर्ट किया है पिछले कई सालों से। उसी कड़ी में आज हम कामयाब हुए हैं एक और बदमाश को डिपोर्ट करने में, तो जिसका नाम साहिल राणा अलियास साहिल चौहान। साहिल राणा अलियास साहिल चौहान, तो दोनों नाम है उसका। पहले इसका रिकॉर्ड में राणा था, अब चौहान हो गया। तो ये शहजादपुर अम्बाला से बिलोंग करता है और इसके खिलाफ 12 के लगभग 16 मुकदमे हैं इसके खिलाफ। 16 मुकदमे जो 2016 में इसका पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जब ये 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो वहाँ पे यमुनानगर अम्बाला में जो पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रहा था, जैसे कि आप लोग जानते हो, तो 2 गैंग्स थे, जो ऊपी राणा और मोनू राणा, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। उस पे ये ऊपी राणा ग्रुप के साथ था और इसने छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से शुरू की ऊपी राणा से। फिर उसी साल 2016 में ही इसने और 4 अटेम्प्ट टू मर्डर्स किए हैं। उसके बाद 2 मर्डर भी किए हैं और रॉबरी केसेस भी है। सो टोटली इसके खिलाफ 16 केसेस हैं, जिसपे ये जो मोनू राणा पे इन्होंने कोर्ट में गोली मारी है, तो उसका एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है जिसपे वो पैरालाइज हुआ था। तो उस केस में इसको सजा हुआ है 10 साल का। तो ये कन्विक्ट था। तो कन्विक्ट ये बाहर आया बेल पे, हाई कोर्ट बेल पे। सो तब ये 2024 में ये अब्रॉड भाग गया था। 3 लोग फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अपने पासपोर्ट इशू करवाए हैं बेंगलुरु से। सो और उनमें से ये भी एक था। उसके मुकदमे दर्ज हुए, उस पर जो भी फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, फेक एड्रेस वेरीफाई करवाए हैं, उन सब की गिरफ्तारी होगी। वो अलग मुकदमे चल रहे हैं, वो पहले से ही है। तो उस पर यह बचा हुआ था। तो इसका पासपोर्ट को हमने इसी मार्च में 2026 में हमने इम्पोर्ट करवाया था। और इसको फिर हमने इसके जो एनसीबी है न्यू दिल्ली में, जो सीबीआई में है, जो इंटरपोल का जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू आरसीएन वगैरह करवाई, बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ करवाई। सो उस आरसीएन के बेसिस पे जब ये वहाँ पहुँचा है थाईलैंड में, और उसको गिरफ्तार वहाँ पे किया है, लेकिन वो अपने आप वो थोड़ा डॉज करने की कोशिश कर रहा था। सही समय में हमें सेंट्रल एजेंसीज का भी हमें इंफॉर्मेशन आया, जो भी एजेंसी से इन चीज़ों में डील करते हैं, और पंजाब पुलिस का भी इंफॉर्मेशन आया है। ऐसे ऐसे उनके सबसे पहले हमें पंजाब पुलिस का इंफॉर्मेशन आया कि ऐसे ऐसे आपका जो वांटेड है वहाँ पे लगता है कि डॉजिंग कर रहा है, वहाँ पे वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका वांटेड है, चेक कर लेना कौन है। सो वो बहुत है अहम इंफॉर्मेशन था, जिसके बेसिस पे हमने फॉलोअप किया और करने से ये पता चला कि ये साहिल चौहान है। सो बैंकॉक एयरपोर्ट से फिर वहाँ के ऑलरेडी ये लगे हुए थे सेंट्रल एजेंसी, तो उन्होंने उनको रिपोर्ट
कराया यहाँ पे। मिली जानकारी के मुताबिक साहिल का जुर्म की दुनिया से नाता 12वीं क्लास में ही जुड़ गया था, जब उसने भूपी राणा गैंग ज्वाइन किया। उसने भूपी राणा के लिए कोर्ट परिसर में मोनू राणा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बाद में 2024 में बेंगलोर से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर वह विदेश भाग गया था और ढाका, वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक छिपता फिरा, लेकिन कानून के लंबे हाथों से साहिल बच नहीं पाया। जैसे ही वह थाईलैंड में अपने पिता के डायलिसिस और पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पहुंचा, इंटरपोल की मदद से उसे धर दबोचा गया। इनको ही चूज करके भेजने का कोई सिंडिकेट तो नहीं है, लेकिन है कुछ कार्टल्स जो यही धंधे करते हैं, जो पासपोर्ट्स पे जो लीगल रूट पे ना बेच के इलीगल रूट्स पे भेजने का। तो आप लोग तो लगातार जो उस बेल्ट में तो पंजाब और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में तो ये तो है ही है, सभी को वेस्टर्न कंट्रीज और अब्रॉड जाने का शौक है। तो वो ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स तो है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। तो उसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यूज करके ही ये लोग भी गए हैं, उस चैनल्स को यूज करके। हाँ, इस केस में ही बेंगलुरु में जो भी बनाए तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। पहले भी आपको जानकारी में होना होगा कि कम से कम 70 पासपोर्ट फतेहाबाद से इशू हो रखी थी। उस पर मुकदमा दर्ज करके एसटीएफ दर्ज कर रहा है। उसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया, मास्टरमाइंड्स को भी गिरफ्तार किया, दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, कल 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 फादर यहाँ है, उनके रिन्यूअल का प्रोसेस चल रहा है। उसने सोचा कि रिन्यूअल करा के उनको वहाँ बुला के वहाँ करवा दें। सर, जो 16 केसेस रजिस्टर्ड थे वो इसके अब्रॉड जाने से पहले रजिस्टर्ड थे या अब्रॉड जाने के बाद? तीन अब्रॉड, दो तो वही हो गए जो पासपोर्ट रिलेटेड है। एक वहाँ से जो गोली चलाए थे यहाँ पे दादा में, वो है, और बाकी सब उसके पहले। वहाँ से लड़के भी इसमें गैंग के लिए काम किया तो हुआ ना, तभी तक जो इसके अलावा भी पूछताछ करेंगे, पता चलेगा। बिकॉज कुछ ये भी नहीं पता ना फॉरेन में, मतलब इसी ने करवाया यहाँ पे, फिर बिकॉज ये इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक दूसरे को पता नहीं होने देते हैं। तो इसलिए किसने किसको फ़ोन किया ये सब कुछ इसके पूछताछ में ही आएगा। जिन्होंने रिसीव किया, हो सकता है किसी और से फ़ोन कॉल रिसीव किया हो, किसी और को पैसा दिया हो, लेकिन पीछे यही हो। तो ये सारी बातें अभी पूछताछ में आएगी। बिकॉज 2 साल अब्रॉड में रहना कोई आसान काम नहीं है, खर्चा पानी पैसा तो चाहिए उसको। तो ये सब तो नॉर्मली 12वीं पास लड़के को मिलेगा नहीं। ओके, इसका पैसा तो कहीं ना कहीं इलीगल रूट से ही आया या गलत काम से ही आया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतने देश घूम रहे हैं। ओके, हम में से कोई भी नहीं घूमे होंगे। फिलहाल गिरफ्तार गैंगस्टर साहिल को रिमांड पर लेकर आपराधिक गतिविधियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। योगेश कुमार, संवाददाता। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा एसटीएफ ने साहिल चौहान नाम के गैंगस्टर को विदेश से डिपोर्ट कर अपने हिरासत में लिया। साहिल चौहान जो कि कौशल चौधरी और बम्बिया गैंग जैसे गैंग से जुड़ा हुआ था और उन्हीं के इशारों पर हत्या के प्रयास और डकैती जैसी वारदात को अंजाम देता था। एसटीएफ की माने तो साहिल के ऊपर 16 संगीन मामले दर्ज, इसमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मामले हैं। 2016 में 12वीं कक्षा में जब साहिल पढ़ता था, उसी दौरान ही इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और भुप्पी गैंग से जुड़ गया। उसी दौरान भुप्पी गैंग, बम्बिया गैंग और कौशल चौधरी गैंग के साथ काम करने लगा और उन्हीं के इशारों पर हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने लगा। हरियाणा एसटीएफ की माने तो एक मामले में साहिल चौहान को 10 साल की सजा भी सुनाई जा चुकी थी, जिसके बाद साल 2024 में साहिल जब बेल पर आया तो उसने फर्जी कागजात के आधार पर बेंगलोर से पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद सबसे पहले ढाका जा बैठा और हरियाणा पुलिस से बचने के लिए अलग अलग आधा दर्जन से ज्यादा देशों में वो घूमता रहा और एसटीएफ और हरियाणा पुलिस से बचता रहा। हरियाणा एसटीएफ की माने तो वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ढाका, इन तमाम देशों में वो छुपता रहा और अलग अलग पहचान के साथ रहने लगा। हरियाणा एसटीएफ के चीफ सतीश बालान की माने तो बाली में गैंगस्टर साहिल चौहान ने फर्नीचर की दुकान खोली और पहचान छुपाकर वहां रहने लगा। हरियाणा एसटीएफ का कहना है कि ये तमाम गैंगस्टर जो यहां से फरार होकर
फर्जी कागजात तैयार करते हैं और विदेश में जा बैठते हैं, उन तमाम ऐसे एजेंटों पर भी कार्रवाई की जा रही है। 70 ऐसे पासपोर्ट जब्त किए गए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे और उन तमाम गैंगस्टर पर नजर है जो यहां से बचकर विदेश बैठकर अपने गैंगस्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। हरियाणा एसटीएफ की माने तो भूपी राणा के कहने पर ही मोनू राणा पर कोर्ट पर फायरिंग करने में साहिल चौहान का नाम शामिल रहा और साथ ही साथ विदेश बैठकर भी 2 ऐसी बड़ी वारदात को साहिल चौहान ने अंजाम दिया। हरियाणा एसटीएफ का कहना है कि ऐसे तमाम गैंगस्टर पर नजर बनाए हुए हैं जो यहां से बचकर विदेश में छिपे बैठे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत से ये गैंगस्टर फर्जी कागजात पर अपने पासपोर्ट बनवाते हैं और यहां से अलग अलग देशों में जा छिपते हैं। ऐसे में हरियाणा एसटीएफ का कहना है कि उन तमाम एजेंट पर भी नजर रखी गई है और ऐसे लोगों पर सख्ताई से पेश आने वाली है जो ऐसे गैंगस्टर का साथ देती है। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।